हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से संबंधित एक नया वीडियो ला चुका हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों से ब्रेकआउट पर कैसे ट्रेड करें इसके बारे में बात करेंगे। और यदि आप लोगों ने हमारी इससे पहली वाली ब्रेकआउट ट्रेडिंग सेटअप का पहला वीडियो देखा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि ये ब्रेकआउट क्या होता है, ये ब्रेकआउट में बुलिश ब्रेकआउट क्या होता है, बियरिश ब्रेकआउट क्या होता है, कैसे आप लोग फेक ब्रेकआउट को और जेन्युइन ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बुलिश ब्रेकआउट का क्या होता है। बुलिश ब्रेकआउट मतलब ऐसा ब्रेकआउट जो रेजिस्टेंस लाइन को तोड़कर बुलिश ट्रेंड की स्थापना देता है, तो उसे आप बुलिश ब्रेकआउट कहते हैं। ऐसे ही बियरिश ब्रेकआउट क्या होता है कि बियरिश ब्रेकआउट में कि ऐसा ब्रेकआउट जो सपोर्ट लाइन को तोड़कर बियरिश ट्रेंड की स्थापना करता है उसे हम बियरिश ब्रेकआउट कहते हैं। कैसे आप लोग फेक ब्रेकआउट को जेन्युइन ब्रेकआउट को आसानी से पहचान सकते हैं। तो आपको मान लीजिए किसी स्टॉक में आप देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, तो ब्रेकआउट फेक है कि जेन्युइन, इसे पहचानने के लिए आपको 4 क्राइटेरिया उस ब्रेकआउट कैंडल से आपको संतुष्ट करना चाहिए। जो कि पहला हो जाएगा, आपको देखेंगे कि बिग ब्रेकआउट कैंडल होनी चाहिए। जो भी मान लीजिए बुलिश ट्रेंड में आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो बुलिश ट्रेंड में एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए। यदि आप बियरिश ट्रेंड में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको बियरिश ट्रेंड में एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि क्विक ब्रेकआउट, मतलब एक ही बार में ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक छोटी सी कैंडल जाए, इस रेजिस्टेंस लाइन को या सपोर्ट लाइन को रीटेस्ट करके ब्रेक करके फिर आकर नीचे क्लोजिंग दे, फिर दूसरी कैंडल ब्रेकआउट दे, तो ऐसी ब्रेकआउट आपको फेक ब्रेकआउट हो जाता है। और तीसरा यहाँ पर होगा कि नो अदर पार्टी प्रेशर। नो अदर पार्टी प्रेशर का मतलब ऐसा होता है कि जब भी आप देखेंगे कैंडल बनता है तो कैंडल में जो अपर विग होता है और जो लोअर विग होता है, तो अपर विग जो होता है वो सेलर बनाते हैं और लोअर विग जो होता है वो बायर बनाते हैं। तो आज आप जब देखें कि बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब मार्केट बुलिश ट्रेंड की स्थापना करने वाली है, तो अपर विग जो होना चाहिए अपने पूरे जितना कैंडल है लो से लेके हाई तक उसका 2% होना चाहिए। ऐसे ही जो लोअर विग होना चाहिए, यदि आप बियरिश ब्रेकआउट में कर रहे हैं तो लोअर विग भी जो हाई से लेके लो तक की जितनी कैंडल है उसका 2% होना चाहिए। 2% का मतलब क्या हो गया कि यदि मान लीजिए कि कैंडल यहाँ से 100 रुपये से चलना शुरू की, 100 रुपये का लो है और फिर ऊपर जाकर 110 रुपये का हाई लगाती है, तो उस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस आना चाहिए 108 रुपये। 108 रुपये का मतलब कि आप पूरे कैंडल का यदि 2% निकाल रहे हैं तो हो जाएगा 2 रुपये, तो 108 रुपये पर उस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए, तब आप बुलिश ट्रेंड में ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर चौथी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए कि आप देखेंगे कि वहाँ पर गुड वैल्यूम होना चाहिए। जब ये चारों क्राइटेरिया आप संतुष्ट कर दे रहे हैं तो मार्केट जैसे जेन्युइन ब्रेकआउट दे रहा है, उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब कोई मार्केट जैसे मान लीजिए बुलिश ब्रेकआउट दे रही है या बियरिश ब्रेकआउट दे रही है, तो आपको 3 तरह से ट्रेड करने का मौका देती है। तो इसे हम समझेंगे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यदि मान लीजिए कि मार्केट बुलिश ब्रेकआउट दे रही है, तो बुलिश ब्रेकआउट में आप कैसे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मार्केट बियरिश ट्रेंड से नीचे जाती है और यहाँ पर बॉटम में आकर कोई चार्ट पैटर्न बनाता है। चार्ट पैटर्न ऐसे बनता है कि जब बायर सेलर आपस में फाइट करते हैं तो आपको कोई ना कोई चार्ट पैटर्न जरूर बनते हुए दिख जाएगा। वैसे क्या होता है कि मार्केट जैसे ही यहाँ पर अपने रजिस्टेंस लाइन को, सीधे बात करते हैं कि यहाँ पर जो रजिस्टेंस लाइन है उस रजिस्टेंस लाइन को जब मार्केट ब्रेक कर रही है, तो ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे कि फेक ब्रेकआउट है कि जेन्युइन ब्रेकआउट है। पहले आप इसे पहचानेंगे जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर आप वर्क कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप डेली पर वर्क कर रहे हैं, मंथली पर कर रहे हैं, वीकली पर कर रहे हैं, आप 15 मिनट पर कर रहे हैं, 5 मिनट पर, आप जिस भी टाइम फ्रेम पर वर्क कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर आपको चार्ट पैटर्न का ब्रेक देखेंगे। उसके बाद जैसे ही उसे ब्रेकआउट करते हैं, ब्रेकआउट ऐसा है कि यहाँ पर बड़ी कैंडल है, पहली क्राइटेरिया। दूसरा है कि यहाँ पर क्विक ब्रेकआउट होना चाहिए, मतलब एक बाइक तुरंत ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, दूसरी क्राइटेरिया। तीसरा यहाँ पर अपर बिग छोटा हो, तीसरी क्राइटेरिया। और चौथा यहाँ पर जो अपने चार्ट में वैल्यूम लगाए हैं, वैल्यूम भी इसके बाएं तरफ जितना वैल्यूम है उससे अधिक है, तो यहाँ पर चौथी क्राइटेरिया। जब चारों क्राइटेरिया से आप संतुष्ट हो जा रहे हैं तो आप पहचान जाएंगे कि मार्केट यहाँ पर जेन्युइन ब्रेकआउट दी है। तो अब आप ट्रेड कैसे करेंगे, तो आप एंट्री कैसे लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, ब्रेकआउट देने के बाद आप क्या करेंगे कि इस कैंडल का लो से लेकर हाई तक आप मिलाएंगे कि इसका लो और हाई कितना है। जो भी इसका लो और हाई रहेगा उससे 1% ऊपर आप एंट्री लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि इसका लो यदि 400 रुपये का लो लगा कर आया है और 420 रुपये का हाई लगा कर आया है, तो आप एंट्री कितना पर लेंगे। 420 पर तुरंत बाई करेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट क्या होता है कभी कभी वहीं से नीचे आ जाता है। तो इससे बचने के लिए इस स्टॉक को थोड़ा सा और हम फिल्टर करेंगे। तो आप इसके हाई से 1% ऊपर जाएंगे। तो वो कैसे जाएंगे कि यदि मान लीजिए कि कैंडल जो है 400 रुपये की लो लगाई है और 420 रुपये का हाई लगाया,
तो यहाँ पर कैंडल मूव कितने का दी है, मतलब 20 पॉइंट का कैंडल मूव दी है। तो इसका 1% यदि आप निकाल रहे हैं तो 2 रुपये आएगा। तो 2 रुपये का मतलब आप क्या करेंगे कि 422 रुपये पर आप अपने स्टॉक को बाई करने के लिए लगाएंगे। 422 रुपये पर स्टॉक को बाई करेंगे उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर, जिस टाइम फ्रेम पर मार्केट ब्रेकआउट दे रही है। फिर आप क्या करेंगे कि जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उसका लो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे ब्रेकआउट कैंडल के लो को आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसके हाई से 1% ऊपर आप अपना एंट्री प्राइस लगाएंगे। और आप टारगेट कितना रखेंगे कि जो आपका ब्रेकआउट कैंडल है, कैंडल 20 रुपये का मूवमेंट दिए तो आप 20 पॉइंट का ऊपर टारगेट रखेंगे। यदि कैंडल 30 पॉइंट चली तो आप 30 पॉइंट का ऊपर टारगेट रखेंगे। फिर जैसे मार्केट आपके हिसाब से ऊपर चलता चला जाता है तो यहाँ पर आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके मार्केट में टारगेट को बड़ा कर सकते हैं। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे कि मार्केट जैसे यहाँ पर ओपन होती है, ओपन होकर मार्केट यहाँ से जब ऊपर निकल जाती है, यहाँ पर इसे रीटेस्ट करने नहीं आती है रेजिस्टेंस लाइन को, तो इस कंडीशन में आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे रेजिस्टेंस लाइन बियरिश ट्रेंड से ऐसे कोई चार्ट पैटर्न बनाती है। चार्ट पैटर्न कोई भी हो सकता है। आप चार्ट पैटर्न के बारे में यदि नहीं जानते हैं तो आप हमारे इसी चैनल पर देख सकते हैं चार्ट पैटर्न कैसे बनता है। तो यदि मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देती है, सेम थ्योरी सब कुछ वही रहेगा। आप जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का यूज करते हैं उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पर देखेंगे कि जेन्युइन ब्रेकआउट है कि फेक ब्रेकआउट है। ये सब देखने के बाद आप क्या करेंगे कि जो आपका कैंडल है उस कैंडल से 1% ऊपर, तो मान लीजिए आप यहाँ पर एंट्री लगा दिए, कैंडल के 1% ऊपर आप एंट्री लगा दिए और आपकी एंट्री हो भी जाती है, इस दूसरी कैंडल में आपकी एंट्री हो भी गई, तो अब दूसरी कैंडल में एंट्री होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर छोटा कैंडल बन जाता है। मतलब ब्रेकआउट का मतलब ऐसा हुआ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में, यहाँ पर जैसे बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर बायर आ चुके हैं, तो स्टॉक को बहुत तेज़ी से ऊपर लेकर जाएंगे। लेकिन क्या हो गया कि यहाँ पर छोटी कैंडल बन गई। इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर से कुछ सेलर जरूर हावी हो रहे हैं जो कि यहाँ पर छोटी कैंडल बन रही है। तो इस कंडीशन में जो आपका स्टॉप लॉस होगा, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपके हाथ में बस क्या होता है कि किस स्टॉक में कहाँ एंट्री लेना है और कितना स्टॉप लॉस रखना है। जो टारगेट होता है, टारगेट मार्केट को देना होता है। तो टारगेट के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके उपयोग करें, लेकिन अपने स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें। स्टॉप लॉस और एंट्री केवल आपके हाथ में होता है और टारगेट मार्केट देती है। मान लीजिए कभी कभी आप टारगेट 20 पॉइंट सोचते हैं, मार्केट 18 पॉइंट से नीचे चली जाती है, तो टारगेट आप लेना सीखें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देती है और इसके 1% के ऊपर आप यहाँ पर एंट्री लगा दी है। एंट्री लगाने के बाद मार्केट यहाँ पर एक छोटी कैंडल बना देती है। छोटी कैंडल बनाएगी तो आप स्टॉप लॉस इसका लो आप नहीं लगाएंगे। ऐसा क्यों कि यहाँ पर जो छोटी कैंडल बना रही है, तो जब ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर बायर ज़्यादा हावी थे, तो स्टॉक को यहाँ से तुरंत ऊपर लेकर जाना चाहिए था। स्टॉक ऊपर गया नहीं, इसका मतलब कि स्टॉक हो सकता है तो अभी यहाँ पर CIP करें, मतलब यहाँ पर रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकले। तो आप जस्ट इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऐसा क्या हो सकता है कि कभी कभी आप देखेंगे तो इसका स्टॉप लॉस आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा। फिर मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करके कोई बुलिश, मतलब बुलिश कैंडल बनाएगी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि बुलिश इंडिकेट कैंडल में ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर हैमर कैंडल बना दे रही है, यहाँ पर बुलिश पिन बार बना देगी, फिर उसके बाद स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगी। तो आप इसके ऊपर पर जो बुलिश कैंडल बन रहा है उसके ऊपर आप एंट्री लेंगे और इस ब्रेकआउट कैंडल के बराबर आप ऊपर टारगेट रखेंगे। तो ये दूसरा कंडीशन ऐसे हो गया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको ट्रेड मिस नहीं होगा। कभी कभी क्या होगा कि अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे JSW स्टील में मार्केट जैसे ही ऐसे ही चार्ट पैटर्न बन के आया था, जैसे ही मार्केट इस चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट दिया तो तुरंत ऊपर चला गया, यहाँ पर रीटेस्ट करने नहीं आया। तो पहली कंडीशन में यदि आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं तो आपको तो यहाँ तक प्रॉफिट हो गया आसानी से। लेकिन दूसरी कंडीशन में यदि मार्केट में क्या होता है कि मान लीजिए ब्रेकआउट दे दिया, आप एंट्री ले लिए, एंट्री लेने के बाद मार्केट यदि रीटेस्ट करने आता है तो इसका छोटी वाली कैंडल का यदि आप स्टॉप लॉस रखें तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। फिर उसके बाद मार्केट जैसे ही इसे रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगी तो फिर आप ट्रेड लेकर आसानी से चल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों कंडीशन में आसानी से ट्रेड को पकड़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जैसे मान लीजिए कि आप जिस भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर चार्ट पैटर्न को ड्रा किए हैं, जैसे मान लीजिए कि आप डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट पैटर्न को ड्रा किए हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि मार्केट जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पर आपके रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट दे रही है, तो आप यहाँ पर क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस कम किया जाएगा। कैसे कम किया जाएगा, तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट दे रही है, तो आपको एंट्री कहाँ लेना होगा कि
डेली टाइम फ्रेम से एक स्टेप नीचे आएंगे। जैसे मान लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम पर यदि ब्रेकआउट दे रही है तो आप आवरली पर जाएंगे। यदि आप 15 मिनट पर ब्रेकआउट देख रहे हैं तो 5 मिनट पर जाएंगे। जैसे ही मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट पैटर्न ड्रा करने के बाद जब इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट दे रही है तो ब्रेकआउट में क्या होगा कि आप डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट को लगाए हैं। जैसे मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट दे रही है तो मार्केट मान लीजिए बड़ी कैंडल से जब ब्रेकआउट देगी तो बहुत ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस को कम करने के लिए क्या करेंगे कि आप उस डेली टाइम फ्रेम से एक स्टेप नीचे आएंगे टाइम फ्रेम में, तो आप आवरली टाइम फ्रेम पर आएंगे और देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दे रही है कि नहीं। यदि यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट दे रही है तो उस 1 घंटे के टाइम फ्रेम को जो वहाँ पर कैंडल बनेगी उस कैंडल के हाई पर, यहाँ पर आप 1% ऊपर नहीं जाएंगे, उस कैंडल के हाई पर आप एंट्री लगाएंगे और उस कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। और जब तक 1 दिन वाली कैंडल बनेगी तब तक आप देखेंगे कि उस कैंडल के मिड में एंट्री लेकर आप पहले ही दिन प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो तीसरी कंडीशन ऐसी हो गई कि आप जिस भी टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं उससे एक टाइम फ्रेम नीचे जाकर वहाँ पर स्टॉक को पकड़ें, वहाँ पर स्टॉक में एंट्री लें। वहाँ पर क्या होगा कि आपको टारगेट ज़्यादा बड़े चांस मिलने का चांस रहेगा। जैसे मान लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम में यदि स्टॉक यहाँ से मान लीजिए कि 20 पॉइंट मूवमेंट कर रहा है लेकिन 1 घंटे में यहाँ पर 3 पॉइंट ही मूवमेंट किया है, तो यहाँ पर भी डेली टाइम फ्रेम में आपको 17 पॉइंट आसानी से मिलेगा और स्टॉप लॉस सीधे इसका छोटा रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो यहाँ पर 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो जो तीसरा सेटअप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उससे जो भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं उससे एक स्टेप नीचे जाकर जब आप ट्रेड करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें, लेकिन फॉलो करने से पहले आप चार्ट पर चेक करें। ऐसे ही आप सेम कंडीशन बियरिश ब्रेकआउट में देख सकते हैं। बियरिश ब्रेकआउट में आपको ट्रेड करने के लिए सेम कंडीशन वही होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट अपने यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रहा था तो यहाँ पर मार्केट को अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेक करना चाहिए। सपोर्ट लाइन को जैसे ही ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद आप क्या करेंगे कि कैंडल के लो से 1% नीचे, मतलब कितना पर आप टारगेट ट्रेड लगाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले आप देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर रही है। ब्रेकआउट करने के बाद आप चेक करेंगे कि मार्केट में फेक ब्रेकआउट है कि जेन्युइन ब्रेकआउट है। ये चेक करने के बाद आप एंट्री लेना होगा तो आप कैसे एंट्री लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कैंडल का हाई 420 रुपये है और कैंडल लो लगाकर आई 400 रुपये, लो लगाई है 400 रुपये, तो 20 पॉइंट का मूवमेंट दी है। तो 20 पॉइंट का मूवमेंट दिए तो इसका 1% निकालेंगे तो आपको 2 रुपये आएगा। तो 400 रुपये से 2 रुपये माइनस करेंगे, मतलब कि 398 रुपये पर आप ट्रेड करेंगे, ट्रेड को लगाएंगे। यहाँ पर 398 पर आप ट्रेड को लगाएंगे। उसके बाद इस कैंडल के बराबर आप टारगेट लेंगे नीचे की तरफ। सेम सब वही कंडीशन है यहाँ पर, बस आपको ट्रेड करने के लिए आपका ट्रेंड बदल जा रहा है। दूसरी जो कंडीशन आप देखेंगे, जो दूसरा कंडीशन वहाँ पर था कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट देकर यहाँ पर कोई छोटी कैंडल बना दे रही है तो स्टॉप लॉस आप इसके जस्ट छोटी कैंडल के हाई पर लगाएंगे। ऐसा क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मार्केट अब नीचे आ रही है तो यहाँ पर जब मार्केट किसी भी चार्ट पैटर्न को या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो जो भी चार्ट पैटर्न टूट रहा है, जैसे मान लीजिए बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पर बायर जाते हैं, यदि बियरिश ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पर सेलर जाते हैं। तो मार्केट को यहाँ से तुरंत नीचे निकल जाना है। जैसे तुरंत नीचे नहीं निकल रही, यहाँ पर छोटी कैंडल बना दे रही है, कुछ ना कन्फर्म हो जा रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अभी बायर जरूर मौजूद हैं। तो आप क्या करेंगे कि इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे। यदि स्टॉप लॉस हिट भी हो जा रहा है तो आप क्या करेंगे कि जब मार्केट इसे CIP करेगी, CIP मतलब चेंज इन पोलैरिटी, यदि उसे करके फिर से इस रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन को तोड़कर रेजिस्टेंस लाइन बनाएगी और कोई बियरिश इंडिकेट कैंडल यहाँ पर बना रही है, बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाने के बाद फिर मार्केट नीचे आएगी तो आप ट्रेड लेकर इसके बराबर फिर मूवमेंट आप नीचे आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन सेम वहीं पर होगा कि अब मान लीजिए जिस भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से आप नीचे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप डेली टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं तो आप आवरली पर जाएंगे। यहाँ पर मैं डेली इसलिए बता रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट पैटर्न जो भी होते हैं बहुत ही स्मूथली वर्क करते हैं। तो आप डेली टाइम फ्रेम पर वर्क करें, आप आवरली पर वर्क करें, आप 15 मिनट भी वर्क करें, लेकिन 15 मिनट 5 मिनट इन सब पर वर्क करने से पहले आपको चार्ट को ज़्यादा समझना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ ब्रेकआउट देख रहे हैं तो 15 मिनट पर जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा है तो आप चारों क्राइटेरिया देख लीजिए कि यहाँ पर मार्केट में फेक है कि जेन्युइन है। चारों देखने के बाद आप सीधे 5 मिनट पर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 15 मिनट की एक कैंडल तो 5 मिनट की 3 कैंडल, मतलब आपको पहले ही यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी और इस 15 मिनट की एक कैंडल में आपको 2 कैंडल का प्रॉफिट आसानी से मिल जाएगा।
तो आप जब भी इसे छोटे टाइम, जैसे मान लीजिए आप जिस भी ब्रेकआउट को देख रहे हैं तो उस ब्रेकआउट के छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर उसे देखें कि कैसे छोटे टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट जेन्युइन हो रहा है कि नहीं। तो वहाँ पर आप ट्रेड लेकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट में, और छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे। तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें मार्केट में। और यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।